नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। यहाँ अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आईटीआई किए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए, क्या है नोटिफिकेशन, हम शुरू करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस इन खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। ऑनलाइन application are invited from 19/5/2025 from citizen of India for undergoing training at Khetri Copper Complex, Hindustan Copper Limited for trade apprentice under the Apprentice Act 1961 as per detail below। ये खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ पर अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है। इसका डिटेल कुछ इस प्रकार है। ट्रेड वाइज है, अलग अलग है, तो उसका मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। जैसे कि ट्रेड है मेट, जो माइंस में काम करने वाले की, उसकी 37 वैकेंसी है। ब्लास्टर की 36 वैकेंसी है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की 20 वैकेंसी है। ये जो पहले के 1 2 3 वैकेंसी है, इसके लिए 10th या 10+2, कम से कम 10th चाहिए और 10+2 भी इक्विवेलेंट चलेगा। ठीक है, इसके लिए आईटीआई की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं 4 नंबर की। इसमें डीजल मैकेनिक 4, फिटर 10, टर्नर 7, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर 10, इलेक्ट्रिशियन 30, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 4, ड्राफ्ट्समैन 4, ड्राफ्ट्समैन 5। जो पहले ड्राफ्ट्समैन है वो सिविल का है और दूसरा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है। 12वां है इसका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 33 वैकेंसी है। और सर्वेयर की 4 वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है। और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की 1 वैकेंसी है। और सभी के ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल। मैक्सिमम 3 साल है और मिनिमम 1 साल है। तो जो सीरियल नंबर 4 से लेकर के 15 तक की जो वैकेंसी है, उसके लिए 10th या 12th होना चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई वो पास होना चाहिए। और जो कि आईटीआई पास होने के बाद ये एनसीवीटी और एससीवीटी की जो सर्टिफिकेट देते हैं, वो उनके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट, उसमें देखते हैं क्या है। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन एज द लिस्टेड इन द अबव द, वो जो दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट बी आईटीआई पास्ड, कैंडिडेट को आईटीआई पास होना चाहिए। द रिस्पेक्टिव ट्रेड फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट, वही जो मैंने बताया 4 से 15 से जो लेकर के है, उसके लिए एनसीवीटी से सर्टिफाइड होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। और 1 से 3 तक के लिए क्या बोलते हैं, आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, 10th पास होना चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड आईटीआई इन ईयर, हाँ ये कह रहा है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड आईटीआई इन द ईयर 2023 as period of to the year 2023 will have to produce an affidavit। मतलब 2023 में जो है उससे पहले जो किए उसको एक सर्टिफिकेट की एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। आगे क्या हो रहा, ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर sworn in before the magistrate or notary public to the effect that they have neither undergone apprenticeship training from anywhere earlier or nor have taken employment। मतलब उसमें आपको एफिडेविट देना है कि आपने कहीं भी अप्रेंटिस नहीं किया है, कहीं भी जॉब नहीं की। और ये क्या बोल रहा है, कैंडिडेट possessing higher professional qualifications such as diploma B or equivalent shall not be considered automatically। Candidate having higher academic qualification BA will not be given in additional weightage। हाँ, जो आपने एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन किया उसका कोई वेटेज नहीं होगा। द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 से 30, मतलब आपका जो उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच होने चाहिए। और जो कैटेगरी वाले हैं SC ST, उनको 5 साल का और OBC को 3 साल का रियायत दी जाएगी। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस, जो कि कितने टाइम का पीरियड है वो अपने ऊपर देख ही लिया हमने यहाँ पर।
बता ही दिया है कितना ट्रेनिंग ड्यूरेशन, वो वही कह रहा है। स्टाइफन अभी इसमें ओपन नहीं किया है, लेकिन जो एक्ट के हिसाब से जो स्टाइफेंड है वो आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन मेथोलॉजी, द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड on their marks obtained in ITI 10th. A weightage of 30% to marks scored in relevant trade in ITI and weightage of 70% shall be given to marks scored in the 10th board. मतलब जो 10th में आपने जो नंबर लेके आए हैं उसका 70% वेटेज रहेगा और ITI के 30%। इन केस वेयर नो ITI इज रिक्वायर्ड, लाइक अच्छा जिसमें शुरू के 1 2 3 सीरियल नंबर जिसमें दिया मैथ, ब्लास्टर और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में 100% वेटेज विल बी गिवन टू मार्क स्कोर 10th बोर्ड। जो 1 से लेके 3 तक जो था उसमें मैथ और ब्लास्टर और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10th के मार्क्स का 100% वेटेज होगा। एडिशनल 10 bonus mark will be given a dependent of exciting employment of SCL KCC will deciding merit। अच्छा जो SCL और KCC में जो पहले से जो जॉब कर रहे हैं उनको ये किए हुए हैं वो एम्प्लॉय हैं तो उनको दिया जाएगा 10% बोनस। इफ़ 2 or more कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स विल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। अच्छा 2 कैंडिडेट के अगर बराबर मार्क्स आते हैं तो उसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस, engagement of the selected trade apprentice is subject to his her being declared medically fit as per requirement of company of SCL। SCL के हिसाब से जो मेडिकल क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें आप फिट होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो 2 स्टेप में अप्लाई करना है। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, इसमें दिया www.apprenticeshipindia.gov.in में आप जो है जा करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेकंड में क्या, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, ये जाकर www.hindustancopper.com में आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या आप जब फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या आपकी फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए वो सब इसमें दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। की डेट आप देख लीजिए, 19 तारीख को एप्लीकेशन ओपन होगा, 19/5/2025 को। कट ऑफ डेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन है 1/5 तक जो है आपका चलेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग है 2/6 को आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। जिन्होंने ITI कर रखा है उनको भी बताइए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अप्रेंटिस के माध्यम से कहीं भी जॉब लग सकता है आपका, इसको प्रायोरिटी दिया जाता है अप्रेंटिस को, क्योंकि आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।